आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है रौनक रमज़ान के इस खास प्रोग्राम में। और तहज़ीब टीवी पहुंच गया है दिल्ली के वज़ीराबाद में। यहाँ पे रहते हैं रिजवान साहब। रिजवान साहब की रिहाइश गाह के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हूँ और आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे उनकी रिहाइश गाह की रौनकें, दस्तरखान की रौनकें, फैमिली मेम्बर्स की रौनकें, बच्चों की रौनकें। तो क्या कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं, तो जानते हैं उन्हीं से और मिलते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए खुश अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शुक्रिया आपका तहज़ीब टीवी को अपने दस्तरखान की रौनक दिखाने के लिए और हमें इस दावत पे बुलाने के लिए और घर की ये जो रौनक है उनमें शामिल करने के लिए। आइए आइए। जी जी, सबसे पहले तो मैं किचन की तरफ चलना चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त है कि तैयारियाँ इफ्तारी की क्या कुछ चल रही हैं। जी जी, तो चलिए आपको लेके चलते हैं रिजवान साहब की किचन की तरफ कि क्या कुछ तैयारी है इफ्तारी में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं सही हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप रिजवान जी की अहलिया? जी जी, और आप? मैं उनकी साली हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप दोनों ने क्या कुछ तैयारी की है, हम देखना चाहेंगे। जी जी देख सकते हैं आप, इतनी तैयारी करी है। क्या क्या बनाइए? मैंने देखिए पकौड़ी बनाई है और दही बड़े बनाए हैं और कस्टर्ड बनाया है और आलू के बड़े बनाए हैं और भी है सामान आगे और रखा हुआ है। अच्छा, दस्तरखान पे अब रख चुकी हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए तो जितनी चीज़ें देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे वो कस्टर्ड हो, पकौड़ियाँ हो और दही बल्ले हैं। और ये आलू के, अच्छा ये दही वाले आलू। अच्छा, हम लोग देखते हैं जब दही बल्ले बनते हैं तो वो तभी के तभी सर्व किए जाते हैं, लेकिन सब आपने अभी मिक्स कर दिया है तो ये इसको सर्व कर सकते हो अलग अलग। मैंने एक साथ इसलिए रख दिया है कि आपको दिक्कत ना हो, आप देख सकते हो। तो इनमें से क्या कुछ आपने बनाया है और क्या कुछ रिजवान जी की अहलिया ने बनाया है? ये कस्टर्ड बनाया है और इन्हीं ने ये बनाया दही भल्ले और प्याज मैंने बनाए पकौड़े। अच्छा, पकौड़े कौन कौन से बताइए? मिक्स पकौड़े हैं। अच्छा, चलिए मिक्स पकौड़े हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं ये किचन की रौनक इफ्तारी में। लेकिन यहाँ पे जो आप पकवान देख रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। अभी दस्तरखान की तरफ भी आपको लेके चलते हैं, तो बिल्कुल आप हमें लेके चलिए दस्तरखान पे, दिखाइए क्या कुछ है। जी, तो यहाँ पे 2 दस्तरखान लग चुके हैं, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं और मिर्च की पकौड़ियाँ भी हैं यहाँ पे। जी जी जी, देखिए फ्रूट्स रखे हैं और मिर्च की पकौड़ी है, मिक्स भी है। जो वहाँ पे आपने देखा वो भी इधर है, कुछ वहाँ पे नहीं था जो यहाँ पर है। ठीक है, जैसे फ्रूट्स की अगर हम बात करें, अच्छा आपने फ्रूट चाट ना बना के आपने एक फ्रूट काट लिया यहाँ पे, तरबूज। जी जी जी। फ्रूट शरबत में क्या कुछ बना है? शरबत में वो बनाया है, शिकंजी बनाई है हमने। जी जी। आप वैसे हमेशा आप शिकंजी ही बनाती हैं या अलग अलग शरबत बनाती अलग अलग शरबत बनाते हैं हम। कभी हैं? आज शिकंजी का टर्न। हाँ, आज शिकंजी का टर्न था और कल हमने रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया था और उससे पहले सॉफ्ट ड्रिंक बाहर से आ जाती है, फ्रूटी वगैरह, वो ले लेते हैं हम लोग। तो तमाम तरीके की शरबत आप रख लेती हैं। हाँ, शरबतें मोहब्बत भी बनाए जाते हैं। वो इनसे आज बना नहीं पाए क्योंकि बहुत लेट हो गया था, इस वजह से बन नहीं पाया, वरना आज भी बनता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस समय की कमी भी हो जाती है। तो आप दस्तरखान यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे जेंट्स इफ्तारी करेंगे। तो ये दस्तरखान की रौनक है। जी, गेस्ट को बुलाया हुआ है, बस आएंगे, थोड़े बहुत गेस्ट बुलाए मैंने। तो रिजवान साहब की जो साली हैं उन्होंने हमें बताया कि जो आप 2 तरह की चटनी यहाँ पे देख रहे हैं, हरी और लाल, ये खुद उन्होंने ही बनाई है रिजवान साहब ने। तो कैसे उन्होंने ये बनाई है और किस चीज़ की ये बनी है, ये हम उन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रिजवान साहब, हमें पता चला कि ये चटनी आपने बनाई है। तो आप हमेशा ही चटनी बनाते हैं या फिर और भी पकवान बना लेते हैं? थोड़ा बहुत बना लेते हैं किचन में। तो चटनी किस किस चीज़ की है बताइए? ये इमली की है, ये आमे की है। तो
घर में आप ही के हाथ की चटनी पसंद की जाती है? ज़्यादातर तो हमेशा ही बनाते हैं या इफ्तारी में ही ख़ास तौर पे आप कहते हैं चलिए आप लोग हटिए और मैं बनाता हूँ? एक्चुअल में क्या है कि ये महीना ही ऐसा है, इसमें अच्छा मौका मिल जाता है किचन में घुसने के लिए, तो बहुत सारे आइटम बनाने को मिल जाते हैं। बाकी पूरे साल में तो टाइम नहीं मिलता कभी भी किचन में जाने के लिए। अच्छा, ये जो दस्तरखान पे जितने भी पकवान रखे हुए हैं इनमें से आपको क्या बनाना आता है ये बताइए आप। इसमें एक वैरायटी मेरे हाथ की बनी हुई है, इसमें दही आलू। दही आलू कैसे बनाया आपने बताइए। इसमें बॉयल किए हुए पोटैटो हैं, उसके बाद उनको फ्रीज़ किया जाता है। फ्रीज़ करने के बाद फिर उनको दही में डाला जाता है। दही में डालने के बाद उसमें खड़े मसाले पड़ते हैं और कुछ अपने बनाए हुए मसाले हैं वो डालते हैं। तो वो घर के ही मसाले हैं? सारे घर के ही मसाले डालते हैं उसमें। तो घर के मसाले तो हैं, लेकिन आपको भी हम एक हैम्पर यहाँ पे देंगे और दिखाएंगे आपको कि हमदर्द का जो आप रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने ही अपने मसाले भी इस बार इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। हमदर्द के मसाले भी आ गए हैं, तो जब आप घर के मसाले इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल उनका भी स्वाद घर जैसा ही है। तो ये आप देख सकते हैं जो आलू के आप यहाँ पे देख रहे हैं, आलू दही देख रहे हैं, और ये दही बड़ों में भी ये सारा मसाला जो है वो घर का ही मसाला है। बेटा मसाले का डब्बा लेके आना। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं हर घर के अलग अलग तरह के दही बल्ले बनाए जाते हैं। तो देखिए ये अलग तरह के दही बल्ले हैं। यहाँ पे आप देखिए इनकी रंगत देखिए, पकौड़े देखिए, और मिर्च के भी पकौड़े, कचरियाँ, और उधर तरबूज भी है और कस्टर्ड भी बनाया गया है। तो ये यहाँ पे जेंट्स की इफ्तारी के लिए ये तमाम यहाँ पे तैयारियां की गई हैं दस्तरखान की। अच्छा, घर में ही बनाते हैं सारे मसाले? ये सारे मसाले घर में ही बनाते हैं। ये खड़ा धनिया है, उसमें लौंग और जीरा मिला हुआ है। ये गरम मसाला है, ये पीली मिर्च है, ये चाट मसाला, सब ये भी घर का बना हुआ है। ये काली मिर्च है, ये खटाई, ये काला नमक, ये सब मसालों का मिक्सचर बल्लों में डाला है। चलिए एक बार जल्दी से आपको जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो इफ्तारी करेंगी उनके भी दस्तरखान की रौनक हम आपको दिखा देते हैं नाजरीन। तो फटाफट से हम दूसरे कमरे में चलते हैं और आप ही के साथ चलते हैं हम। देखिए यहाँ पे शरबत में बना है आज नींबू पानी। तो आज तो नींबू पानी है, रोज़ शरबत की अलग अलग रेसिपी होती है। जी जी, रोज़ हम कभी रूअफ़ज़ा का बना लेते हैं, कभी खस का बना लेते हैं, कभी ये वाला बन जाता है, कभी दूसरा ऑरेंज वाला बन जाता है, फ्रूटी वाला। तो हमें जो जहाँ पे लेडीज़ इफ्तारी करेंगी वहाँ का दस्तरखान जी 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 जी। तो नाजरीन यहाँ पे जो घर की लेडीज़ हैं वो इफ्तारी करेंगी। तो जैसा दस्तरखान आपने जेंट्स की तरफ देखा था वैसे ही दस्तरखान यहाँ पे भी लग गया है। कस्टर्ड है और दही बल्ले हैं, आलू दही है, पकौड़ियाँ हैं। तो आप देख सकते हैं वक्त काफ़ी कम है, तो फटाफट से दस्तरखान यहाँ पे लगा दिया गया है जिससे कि आपका रोज़ा, आपकी इफ्तारी यहाँ पे मुकम्मल हो। तो यहाँ पे भी दो तरह की चटनी रखी हुई है जो हमने आपको बताया था कि रिजवान साहब ने बनाई है, तो उसका स्वाद यहाँ की ख़वातीन भी उठाएंगी। वाकई में मतलब एक आपका हाथ बटाना हो जाता है कि एक तरह से तो आप थोड़ी फारिग हो जाती हैं कि चलिए चटनी तो आप बना ही रहे हैं, मैं कुछ और कर लेती हूँ। हाँ सही कह रही हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी काम में, किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं क्योंकि ज़िम्मेदारी काफ़ी हो जाती है और घर में रिलेटिव्स का आना भी लगा रहता है। तो कहीं ना कहीं जब मर्द जो हैं वो हाथ बटा देते हैं तो काम थोड़ा हल्का हो जाता है। थोड़ा हल्का हो जाता है काम। जी सही कह रही हैं आप। रोज़ नई नई मेन्यू आप डिसाइड करती हैं आज क्या बनना है, आज क्या बना है? डिसाइड करा जाता है रोज़ नए न्यू मेन्यू कि आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, परसों क्या बनेगा, रोज़ रात को ही सोच लेते हैं। अच्छा, इफ्तारी में तो ये बना है, आपने डिनर में क्या बना है? डिनर में चिकन बना है। जी, चिकन के साथ? चिकन के साथ रोटी। जी, इफ्तारी के बाद जब नमाज हो जाएगी तो नमाज के बाद फिर डिनर। चलिए, वो किसने बनाया? वो मेरी बहन ने बनाया है। उन्होंने बनाया है, तो हम वो भी आपको दिखाएंगे चिकन जो बना है डिनर के लिए। लेकिन इफ्तारी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कुछ बना है नाजरीन।
तो चलिए हम और भी जो यहाँ पे खातून बैठी हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाइस्ता। शाइस्ता। तो आपका रिलेशन मैं इनसे जानना चाहूँगी। मेरी फ्रेंड है। अच्छा, आपकी फ्रेंड है और ये आपके बेटे हैं। तो एक ही बेटा है आपका? काफ़ी छोटे हैं और बहुत नाराज़गी के साथ मुझे देख रहे हैं कि हम उनकी अम्मी से बात कर रहे हैं। आपका रोज़ा कैसे गुजर रहे हैं? ठीक गुजर रहे हैं। अच्छा, बच्चे के साथ काफ़ी मुश्किल हो जाती हो? नहीं, सही है। अच्छा, अब ये अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? सिर्फ हम हैं, मेरे हस्बैंड है। तो हो जाता है आसानी से कम? बच्चा परेशान तो अभी इतना ज़्यादा कर रहा है, तो जब आप घर पे इफ्तारी बनाती होंगी तो वो संभालते हैं? नहीं, वो तो रहते भी नहीं है, हम ही रहे। तो कैसे आप सारी चीज़ मैनेज करती है बताइए? इनका कार्टून लगा देते हैं मोबाइल पर, ये देखते हैं और फिर हम बना लेते हैं। अच्छा, तो घर में आप इफ्तारी फिर अकेले ही करती हैं क्योंकि आपके शौहर को तो वक्त नहीं मिलता? वो नहीं आ पाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, तब बन चुकी होती है तो फिर साथ में खोल लेते हैं रोज़ा। चलिए, आपका बच्चा हमें बहुत शिद्दत से देख रहे हैं, अगर ये कुछ बोले सलाम करेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आयजा को आता है। बच्चे कितने साल के हैं? ये अभी साल भर गए हैं। अच्छा, साल भर के हैं ये। अच्छा, ओहो, देखिए गुस्सा हो रहा है इन्हें। चलिए, आपकी भी हिम्मत की हम दाद देते हैं कि आप अकेले बच्चे को संभालते हुए इफ्तारी का काम भी कर लेती हैं। और ये बच्ची किसकी है ये बताइए? चलिए, और भी यहाँ पे खातून हम उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं उनसे कि कैसा गुजर रहा है उनका रमज़ान का ये महीना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान का ये पूरा महीना? अब तो कुछ ही रोज़े बचे हैं। जी, एक हफ्ता। तो ये रोज़ों के गुजरने की खुशी है या दुख होगा? होगा। एक महीने। साल भर से इंतज़ार करते हैं इस एक महीने का, जी लेकिन धीरे धीरे वो समय भी करीब आ रहा है जब सारे रोज़े हो जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो रौनकों को लेके क्या कहेंगे? कैसी रौनकें हैं? माशाल्लाह अच्छी है, बस ये है अच्छा नहीं लगेगा, सन्नाटा हो जाएगा ज़्यादा बस। ये जो एक दावत का माहौल होता है, ये जो खुशियों का माहौल होता है, घर में परिवारों का आना जाना लगा रहता है, ये थोड़ा कम हो जाए। कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, अपने अपने मसरूफ़ हो जाएंगे। देखिए, हम बाकी दिनों में तो इतने मसरूफ़ रहती हैं जैसे आपने कहा है, लेकिन ये वो महीना होता है सबको एक साथ कर देता है। कर जाता है, पता अल्लाह हिम्मत देता है ना। अच्छा, आपका तारुफ जानना चाहूँगी। आपका आप ये जिठानी है? अच्छा, आप जिठानी हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए, उसी कमरे में फिर से आपको लेके चलते हैं जहाँ पे जेंट्स की इफ्तारी होगी, क्योंकि कुछ और मर्द हजरात हैं जिनसे अभी हम बात नहीं कर पाए थे, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। जी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जी, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहसिन है। रिजवान साहब से आपका रिश्ता? रिजवान साहब मेरे छोटे साड़ू साहब हैं। जी तो सारी फैमिली एक साथ आज मिल के इफ्तारी कर रही है। जी जी जी। तो कैसे गुजर रहे हैं वैसे आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। सारे रोज़े पूरी तराबियाँ हुई हैं माशाल्लाह से इस बार, और बाकी उम्मीद यही है कि और भी जो बाकी हैं वो भी पूरे रखवाए, अल्लाह ना छोड़ाए। बस बाकी 2-4 जो रह गए हैं वो भी उनकी भी रखने की कोशिश है, इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। देखिए, अब तो जाते हुए रोज़े हो रहे हैं और एक खुशी होती है हमें वो साल भर की कि अब रमज़ान का महीना आने वाला है और सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ इफ्तारी करेंगे, खुशियों का पूरा माहौल हो जाता है। जो हम वक्त बाकी दिनों में नहीं निकाल पाते हैं वो इस महीने हम निकाल लेते हैं, कैसे न कैसे हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं दुख भी होगा जब धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे। तो होता ही है, बस ये होता है कि पता नहीं इस अगले साल नसीब हो ना हो। इस साल जितने भी अल्लाह से मग़फ़रत की दुआएं कर सकते हैं कर लेते हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या है क्या नहीं, ये चीज़ है बस। तो आपके पसंद का इफ्तारी में क्या बना है ये बताइए? मेरी पसंद की तो फुल्की बनी हुई है, हम फुल्की शौक़ से खाते हैं और ये कस्टर्ड शौक़ से खाते हैं। अरे वाह, तो आपकी पसंद को भी ध्यान में रखते हुए देखिए कस्टर्ड भी है और फुल्कियाँ भी यहाँ पे हैं। जी, ये महीना बहुत पाक महीना कहा जाता है और जितनी इबादत की जाए उतना ही कम होता है। गरीबों की मदद की जाए सवाब मिलता है। तो आप सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें? इबादत के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं? आप करते क्या हैं? मेरा एक्चुअली मेरा फुटवेयर का काम है। आपका खुद का काम है?
तो यही होता है कि बस थोड़ा सा अगर टाइम वहाँ निकलता है तो थोड़ा सा नमाज में भी, अब सुबह सुबह में ये होता है कि इबादत सही से हो जाती है। अब शाम के टाइम तो मिलता नहीं, क्योंकि दिन इतना छोटा पड़ता है, 12-1 बजे सो के उठो, नमाज फिर थोड़ा सा काम, उसके बाद में फिर रोज़े का टाइम हो जाता है। ये इसीलिए तो बस ऐसे ही दिन निकलने हैं, पूरे रमज़ान ऐसे ही ख़त्म। तो इस महीने को बहुत याद करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर बिल्कुल याद करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ये महीना है तो वो जो 11 महीने होते हैं वो भी हम यही चाहते हैं कि रमज़ान की तरह ही गुज़रे, क्योंकि जो रौनक होती है वो यकीनन देखने लायक होती है। तो नाजरीन, आपके घर के दस्तरखान की रौनक बढ़ाने के लिए एक बार फिर से हमदर्द आपका साथी बन गया है। अब आपके मन में सवाल होगा वो कैसे, क्योंकि एक बार फिर से आप लोगों के लिए कुछ नया ही हमदर्द लेके आया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खालिस स्पाइसेस मसालों के बारे में। दिखाना चाहूँगी आपको, रिजवान साहब के दस्तरखान की रौनक बढ़ा रहे हैं ये तमाम मसाले और तमाम प्रोडक्ट्स जो आप देख सकते हैं, और ये हमदर्द की तरफ से उनको दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं खालिस स्पाइसेस मसाले का जब मैं ज़िक्र कर रही हूँ, ये तमाम मसाले और इनके अलावा भी अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको वो सारे मसाले मिलेंगे जिनकी आपको ज़रूरत है। आप इफ्तारी में जब पकवान बनाते हैं तो यकीनन आप मसालों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर के मसालों की खुशबू होती है, वैसे ही इन मसालों की एक अलग ही खुशबू है। आपके पकवान का जायका जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आप इन मसालों का इस्तेमाल करेंगे। अब वो कैसे, क्योंकि ये आपका 100 साल का भरोसा है। क्योंकि जब बात आती है हमदर्द के रूह अफ़ज़ा की, तो आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाता है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। और चाहे गर्मी हो या फिर रमज़ान का महीना हो, इसके बिना आपकी इफ्तारी अधूरी। यानी कि शरबत में हर घर में मिलता है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। तो ये आप लोगों की पहली पसंद होती है, और इसी पसंद को देखते हुए एक बार फिर से आपके भरोसे को और बढ़ाने के लिए हमदर्द खालिस स्पाइसेस मसाले आप लोगों के लिए लेकर आया है। हमदर्द की सेवइयाँ हैं, हमदर्द का हनी है, हमदर्द की रोस्टेड सेवइयाँ, और हींग भी आप देख सकते हैं। हींग ये एक छोटी सी चीज़ भी, ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप जब इसे मसालों में डालते हैं तो जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्लूकोज डी है जो बच्चों को बेहद पसंद आता है, बच्चों की पहली पसंद होती है। नारियल पानी है, गर्मियों का सीज़न आ गया है, और ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए हमदर्द एक बार फिर से मार्केट में लेके आया है। और मार्केट के साथ साथ रिजवान साहब के घर की दस्तरखान की रौनक बढ़ा रहा है, और अब वो भी इन मसालों का इस्तेमाल करेंगे, और यकीनन उनका फ़ीडबैक काफ़ी बेहतर आने वाला है, क्योंकि उनका भरोसा है हमदर्द के रूह अफ़ज़ा पे। तो ये भरोसा अब उनका मसालों पे भी ज़रूर होगा। तो आप भी इनका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मसाले हमदर्द के फैक्ट्री में ही खुद बनाए जाते हैं। प्योरिटी और नेचुरल चीज़ों को ही ध्यान में रख के ये मसाले बनाए गए हैं। तो जैसे आपसे और आपकी जो सिस्टर हैं, जो रिजवान साहब की साली हैं, उनसे किचन में जो बात हुई थी, आप लोगों ने आज बताया कि शरबत में आप लोग नींबू पानी बना रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और शरबत आप लोग बना रहे हैं, वो क्या है? वो रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा का शरबत हम लोग पीते हैं, जिससे बहुत फ़ायदे होते हैं हमें रूह अफ़ज़ा के शरबत से। जब हम रोज़ा पूरे दिन के होते हैं भूखे प्यासे, तो हमें सबसे पहले रूह अफ़ज़ा की ज़रूरत होती है। तो हम लोग खजूर के बाद सबसे पहले हम लोग रूह अफ़ज़ा ही पीते हैं, जिससे बहुत रिलैक्स फील होता है हमें रूह अफ़ज़ा पीने से। शरबत तो वैसे हम लोग कई तरह के पीते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो आराम रिलैक्स मिलता है रोज़े के बाद, वो सबसे ज़्यादा रूह अफ़ज़ा से ही मिलता है रिलैक्स। एक अलग सी ताकत आती होगी, रिफ़्रेशिंग लगता है। फुल बहुत ज़्यादा रूह अफ़ज़ा पी के बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो आप कैसे बनाने वाली हैं, ज़रा बना के दिखाइए। बिल्कुल मैं बना के दिखा रही हूँ आपको। पहले मैं पानी इसमें हैगा, पहले मैं इसमें चीनी डालती हूँ। चीनी को पहले मैं घोल लेती हूँ। दो चम्मच आपने यहाँ पे रूह अफ़ज़ा डाल दिया है। अच्छा, इसके कलर के बारे में क्या कहेंगे, और वो जो खुशबू आ रही है? खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है, जो हम लोग रोज़े के बाद बस इसकी खुशबू हमारी नाक में जाती है, तो बस जी चाहता है जल्दी से वो हो जाए, अजान हो जाए और हम लोग इसे पी लें। अच्छा, कौन सा रूह अफ़ज़ा आप यूज़ करती हैं? हमदर्द का रूह अफ़ज़ा यूज़ करते हैं। हमेशा हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है? जी बहुत अच्छा होता है ये रूह अफ़ज़ा, हमें बहुत अच्छा। कितने सालों से आप इसका इस्तेमाल? 2 साल से।
2 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके घर के अलावा क्या किसी और से जानकारी मिली थी आपको कि रूह अफ़ज़ा पीजिए, ये बहुत टेस्टी होता है, या फिर खुद ही आप लोगों ने ट्राई किया था? खुद ही ट्राई करा था, हम लोग को बहुत बेस्ट लगा था। इस वजह से अब हम लोग 2 साल से यही पी रहे हैं। अब जब हमारा ये रूह अफ़ज़ा बन जाएगा तो हम इसमें आइस डालेंगे, आइस के बाद ये जो खूब चिल्ड हो जाएगा तो हम लोग रोज़े के बाद यही पीते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फील होती है रोज़े के बाद। अच्छा, अभी तो आप पानी में बना रही हैं, और किसी तरह भी ट्राई करती हैं? नहीं, पानी में ही बनता है, दूध में भी बनता है जी। दूध में हम चीनी डाल के ऐसे ही सेम प्रोसेस ऐसा ही होता है उसका भी, और उसके बाद इसे पानी की जगह दूध होता है उसमें। जी, दोनों तरह का बनाते हैं। बहुत, बच्चों को तो बहुत ही पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमदर्द का रूह अफ़ज़ा यहाँ पे बन गया है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि 2 साल से इनकी तो पसंद हो गई है हमदर्द के रूह अफ़ज़े की, क्योंकि बहुत रिफ़्रेशिंग इनको लगता है और बहुत ताकत सी इन्हें महसूस होती है। जैसे इनका गला सूखा होता है और जल्दी से ये इंतज़ार करते हैं कि अज़ान हो और गले को जो राहत दे, गले की जो प्यास है वो बुझा दे, वो सिर्फ़ हमदर्द रूह अफ़ज़ा है। वाकई में बहुत अच्छी इसकी खुशबू महक रही है पूरे दस्तरखान पे, और इसका जो टेस्ट होता है माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो ये आपका 100 साल का भरोसा है, इन्होंने तो 2 साल से ही यूज़ करना शुरू किया है, तो वो 2 साल का भरोसा आगे तक इनका होने वाला है, कई सालों तक होने वाला है, क्योंकि एक बार अगर आपकी ज़बान पे रूह अफ़ज़ा का टेस्ट लग गया फिर तो आप इसके कायल हो जाते हैं। तो आपके भरोसे को ये कायम रखता है, बरकरार रखता है। तभी तो देखिए पिछले साल इन्होंने नहीं छोड़ा ये शरबत रूह अफ़ज़ा का, इस साल भी इनके घर में नींबू पानी बना है, लेकिन हमदर्द का रूह अफ़ज़ा भी ये इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत आराम देता है पीने, रोज़े के बाद तो बहुत ही फ्रेशनेस फील होती है इसे पीने के बाद। दुआ मांगते मांगते जब इसकी खुशबू आती ना, बस जी चाहता है जल्दी से अजान हो जाए और इसको पी ले। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी प्यास हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ही मिटाता है। जी बिल्कुल, इसे पीने से बहुत ज़्यादा प्यास मिटती, पानी पीने का फिर दिल नहीं चाहता, बस जी चाहता बस यही रूह अफ़ज़ा ही पीते रहें। तो जल्दी से नाज़रीन हम भी आपको दिखाएंगे कि जब अज़ान होगी तो सभी लोग कैसे रूह अफ़ज़ा का जो शरबत होगा उसे पी के अपनी प्यास तो मिटाएंगे ही, और साथ ही कितना उनको रिफ़्रेशिंग लगेगा वो भी आप देखिएगा। तो रिजवान साहब की यहाँ पे बेटी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपसे मिलकर और बहुत अच्छी हो गई। तो रोज़े हैं? जी अभी तो नहीं रखा, वैसे चल रहा है पूरे रोज़े। अच्छा, कब रोक दिया आपने? आज नहीं रखा? जी मेरे आज थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था आज, इसलिए मैंने नहीं रखा। तो चलो कोई बात नहीं, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो माफ़ी भी है अगर आप रोज़े नहीं रखते हैं। लेकिन अभी तक जितने रोज़े आपने रखे, थकान महसूस हुई या फिर प्यास बहुत लगती थी, भूख बहुत लगती थी? जी लगती थी पर बर्दाश्त करती थी। कब से रख रही हैं आप? जब से रमज़ान स्टार्ट हुए। कितने सालों से? मैं तो 2 साल से रख रही हूँ। तो 2 साल से रख रही हैं। अच्छा, पहले आसानी से रख लिया था या पहले उससे ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी या फिर अब ज़्यादा? नहीं, आसानी से रख लिया था। आसानी से सारे रख लिए थे? बहुत छूटे तो नहीं थे आपके? नहीं। अच्छा, इस बार तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्या खाना ज़्यादा खा लिया था इफ्तारी में, ठंडा ज़्यादा पी लिया था इफ्तारी में, ये बताइए। नहीं, वो बस थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, ठंडा ज़्यादा पी लिया था, बुखार आ गया था। ठंडा किस लिए पी लिया? कि गला बहुत सूखा रहता है, फिर शरबत जैसी सामने दिखता होगा, जैसी अजान होती होगी तो ठंडा ठंडा शरबत तुमने अम्मी से मांग लिया होगा। जी ऐसे ही था। चलिए, अभी तबीयत कैसी है बताइए? जी अभी तो ठीक है, बेहतर है पहले से। तो आज इफ्तारी में क्या खाया फिर आपने, बताइए? अब तो हल्का आपने खाया होगा, अब तो ठंडा नहीं खाया आपने? नहीं नहीं जी इफ्तारी में मैंने सब कुछ खाया जो रखा हुआ था दस्तरखान पे, पर ठंडे को नहीं खाया।
तो आप जैसी तबीयत ठीक होगी वैसी बहुत कम रोज़े बचे हैं, आप फिर से रखेंगी? जी रखूँगी इंशाल्लाह। आमीन। को अब तो कोशिश है कि कल से फिर रखेंगी आप, या फिर जब बहुत ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, इस काबिल हो जाएंगी कि अब मुझे रोज़े रखने चाहिए, तब रखेंगी? जी मैं कल से रखूँगी। चलिए, अच्छा है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, और इन्होंने कहा कि कल से फिर से रोज़े रखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, तबीयत अगर हमारी ठीक नहीं होती है तो हम रोज़े छोड़ सकते हैं, अब तबीयत ठीक नहीं होगी तो रोज़े कैसे मुकम्मल हो सकते हैं। और बताइए, इफ्तारी में आप क्या फरमाइश करती हैं अपनी अम्मी से जब आपका रोज़ा होता है, और सहरी में क्या खाना पसंद करती हैं? मैं सहरी में तो बस ऐसे ही पराठे और चाय खाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। और अफ्तारी में मैं बस कस्टर्ड ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे कस्टर्ड ज़्यादा पसंद है। उसके बाद सीधा डिनर करती हैं? जी उसके मुझे डिनर ज़्यादा पसंद नहीं, मैं तो कभी कभी करती भी हूँ, कभी कभी नहीं करती, क्योंकि पेट भर जाता है अफ्तारी खा के। तो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं? मैं स्कूल जाती हूँ। स्कूल जाती, तो एग्ज़ाम भी चल रहे थे अभी तो? जी मेरे ख़त्म हो गया एग्ज़ाम। मतलब अभी रोज़े में आपके एग्ज़ाम चल रहे थे? जी चल रहे थे। तो आप एग्ज़ाम भी देने जाती थी और फिर आप रोज़े पे भी थी, जी काफ़ी मुश्किल हो गई होगी? नहीं, मेरे लिए तो आसान था। आसान था, चलो ये अच्छा लगा जान के कि आसानी थी। पता भी नहीं चल रहा होगा कि कब दिन गुजर गया? रोज़ा पता नहीं चल रहा था। इसी बार पता नहीं चला या पिछली बार पता चला था? इस बार मौसम काफ़ी ठीक था और समय भी थोड़ा कम था। गर्मियों में पता चलता था, पर इस बार मौसम ठीक था, इसलिए पता नहीं चला। अच्छा, मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहूँगी, मैंने आपका नाम नहीं जाना, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमीरा है। अमीरा, हमें आप कुछ सुनाएंगी, दुआ सुनाएं या नात सुनाएं या जो भी आपकी इच्छा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, छोड़ कर मदीना हम जाएं कहाँ, ऐसा मंजर चमन के गुलों में कहाँ, ऐसा मंजर चमन के गुलों में कहाँ, जैसी खुशबू चमन के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, आपकी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन नाज़रीन तब भी हमें इन्होंने नात बहुत ही खूबसूरत सुनाई यहाँ पे, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो नाज़रीन देखिए, बच्चों से ही घर की रौनक होती है और बच्चों से ही दस्तरखान की रौनक होती है, रमज़ान की रौनक होती है। आपको हम दिखा सकते हैं, देखिए इस तरफ जेंट्स बैठे हुए हैं, उस तरफ लेडीज़ हैं, तो ये घर की रौनक होती है वाकई में। और ये रौनक जो है आप रोज़ नहीं देख सकते हैं, जब रमज़ान का महीना आता है तभी ये रौनक आप देख सकते हैं और घर बिल्कुल हरा भरा हो जाता है, घर के एक अलग ही खुशनुमा माहौल हो जाता है। और अभी भी देखिए किचन में काम कर रही हैं, ये रिजवान साहब की साली हैं और थक नहीं रही हैं। देखिए, ये थकान कहीं खो जाती है जब हम इफ्तारी बनाते हैं किचन में, पूरे दिन हमें खड़ा कर लीजिए, हमें थकान महसूस ही नहीं होती। ऐसा क्यों? नहीं होती है, ये अल्लाह की निज़ाम है कि हम लोग रोज़ा भी रखते हैं, फास्टिंग भी दिन भर रहता है हम लोग का फास्ट, बट हम लोग मतलब डेली रूटीन से ज़्यादा हम लोग को वर्क होता है इस टाइम। और मैं तो ऑलरेडी वर्किंग हूँ। हाँ जी, मैं तो आफ्टरनून जाती हूँ 12 o'clock और मैं 7 o'clock आती थी। अब तो मैं 5 o'clock आ रही हूँ। क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं। अच्छा, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, इतना बोलना भी होता है, ऊपर से हमारा गला इतना सूखा हुआ होता है। बाद आके घर में काम करना, अफ्तारी बनाना, फिर खाना बनाना, फिर तरावी पढ़ना, फिर नमाज़ पढ़ना, लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं होती है। ऊपर वाले की रहमत है बिल्कुल कि हम लोग थकते नहीं हैं, उससे दुगना काम करते हैं हम लोग, उसके बाद भी थकावट नहीं होती हम लोगों को। देखिए, रोज़ हम इतने पकवान नहीं बनाते हैं, लेकिन रोज़ हम इस पूरे महीने इफ्तारी में ये सोचते रह जाते हैं बस कुछ बचे ना। हाँ बिल्कुल, और दस्तरखान एकदम भरा रहे
और चलिए ये भी बना लेते हैं, वो भी बना लेते हैं, और फटाफट खातून क्या है वो काम में लगी रहती है। जब तक अजान होती नहीं है उससे पहले भी वो दस्तरखान की रौनक बढ़ाने में लगी होती है कि क्या रह गया इसमें, क्या लगाना है इसमें, और क्या चीज़ रह गई है इसमें। अच्छा आपने डिनर में क्या बनाया है? मैंने सुना था चिकन बनाया है। चिकन बनाया है बट अभी बनाया नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है। वो अफ्तार की वजह से मैंने रख दिया था, मैंने कहा आफ्टर अफ्तार बना लूँगी। जब नमाज हो जाएगी उसके बाद जब आराम से सारे बैठ जाते हैं अभी बनाऊँगी बस। अच्छा आप ही बनाएंगी? मैं ही बनाऊँगी। आप ही के हाथ का पसंद करते हैं? पसंद तो सभी करते हैं बट था तो बाहर से बनवाने का, बट इतना टाइम ही नहीं मिला कि बाहर से ऑर्डर करके बनवाते, तो मैं खुद बना रही हूँ। अच्छा काफ़ी आप सभी का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हैक्टिक है। ठीक है, बहुत हेक्टिक है, स्पेशली मेरा तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जब वर्किंग खातून हो तो उनके लिए तो और बड़ा टास्क हो जाता है कि स्कूल भी जाओ, बच्चों को पढ़ाओ भी, और उसके बाद आके घर पे इफ्तारी बनानी। होता है शाम के टाइम जब ईशा के बाद लेटते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है, मुझे होता है और किसी को नहीं होता, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, बस दिल करता है आँख बंद करके लेटे रहो कुछ टाइम के लिए, बस 1 घंटा लेटने के बाद रिलैक्स हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की, लेकिन चलते चलते हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम? घर आए हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर आए, आपने इफ्तार किया हमारे घर। हम लोगों की खुशनसीबी है कि आप लोगों के साथ हमें रोज़ा खोलने का मौका मिल रहा है, इफ्तारी करने का मौका मिल रहा है, और घर की रौनक देखने का मौका मिल रहा है। रौनक देखिए हर घर में मिलेगी, रमज़ान में आप हर घर में जाएंगे, हर घर में रौनक है। मेरे तो गेस्ट आए भी नहीं है, आधे आए हैं आधे नहीं आए हैं। सब बिज़ी हो रहे हैं इफ्तारी में, कोई किसी की दावत में, कोई किसी की दावत में। ये है, कोई बच्चों में उलझा होता है, कोई घर में कोई गेस्ट आ गया उसमें उलझ जाता है, तो काफ़ी गेस्ट आए नहीं है हमारे तो। कोई बात नहीं, क्या पता वो कहीं और दावत कर रहे हों, कहीं और इफ्तारी कर रहे हों, लेकिन हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम? आपकी नाजरीन के लिए यही पैगाम है, ये बहुत बरकतों वाला महीना है और अल्लाह पाक ये महीना हर किसी को अता करे हर साल, और बस इतना ही कहना है। आपकी ये बात भी मुकम्मल हो कि हर साल ये मौका ऊपर वाला हमें दे कि हम रमज़ान के इस पाक महीने में रोज़े रख सकें और एक भी रोज़ा हमारा ना छूट पाए और इबादत में हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे पाएँ। एक बार फिर से मैं रिजवान साहब से यहाँ पे बात करना चाहूँगी। तो रिजवान साहब, ये देख रहे हैं, ये बाकी दिनों में देखने को मिलती है? वैसे इन बाकी दिनों में टाइम ही कहाँ मिल पाता है, साल में 11 महीने काम में 1 महीना ऐसा मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें घर वालों के साथ टाइम गुजारने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। अल्लाह ने ये महीना ऐसा बना रखा है जिसमें थोड़ा सा घर वालों के साथ खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना सब हो जाता है। नाते रिश्तेदार भी वक्त निकाल के घर पे आते हैं, सब आपस में मिलजुल के बैठते हैं, इफ्तारी करते हैं, सभी दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह इबादत भी अच्छी हो जाती है। साल में 1 महीना अल्लाह ने ऐसा हमें फराम किया है कि जिसमें हम इबादत भी कर सकते हैं और रिश्तेदारों से भी मिल सकते हैं। और जो नाराज़गी होती है कि आप हमारे यहाँ नहीं आते हैं, आप हमें वक्त नहीं देते हैं, तो वो नाराज़गी भी दूर हो जाती है। माशाल्लाह से सभी लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं और सभी एक दूसरे के घर चले जाते हैं। इफ्तार में कोई हमारे यहाँ आ जाता है, हम उसके यहाँ चले जाते हैं। ऑफिस से भी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मिल जाता है, इफ्तार के लिए जल्दी छुट्टी मिल जाती है, हर जगह से सहूलत मिल ही जाती है। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने घर की रौनकों में तहज़ीब टीवी को शामिल करने के लिए, और आपके पूरे परिवार का शुक्रिया। आप हमारी दावत पे हमारे घर आए, हमारे लिए बहुत बहुत एजाज़ की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर पे आई हैं बहुत पहली बार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो नाजरीन, आज के रौनक के रिजवान साहब की रिहाइशगाह की एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी कुछ और नई रौनकों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।